आज के इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बॉटनी ऑनर्स के सिलेबस के बारे में। ओके, तो अभी जैसा कि सब लोग जानते हैं कि बहुत सारे जगहों पे सेमेस्टर वाइज हो गया है और बहुत सारी जगह पे अभी भी ईयर ही चल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ये जो सिलेबस है ये रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स अंडर रांची यूनिवर्सिटी। यहाँ पे मैं आप लोगों को पूरा जो है सिलेबस दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिड सेमेस्टर एंड सेमेस्टर में क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, वो सब यहाँ पे सिर्फ टॉपिक्स दिए हो, क्योंकि हम लोगों को टॉपिक्स ही पढ़ने होते हैं ना। जैसे कि हम लोग अगर फर्स्ट हमारा अगर सेमेस्टर देखें, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर देती हूँ। यहाँ पे अगर फर्स्ट देखें हम फर्स्ट पेपर, तो फर्स्ट पेपर में हम लोगों को पढ़ना एल्गी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, ये मिड सेमेस्टर का जो ये है ये थ्योरी एग्ज़ाम होता है जिसमें हमें 15 मार्क्स के एग्ज़ाम्स होते हैं, और जब एंड सेमेस्टर इसका होता है तो उसमें 60 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, एंड फिर जब लास्ट में हमारा वाइवा ये सब होता है तो वो 50 मार्क्स का होता है। ये सब जॉइंट होने के बाद हो जाते हैं। 25 मार्क्स होते हैं हमारे C1 के, और 25 मार्क्स होते हैं वो C2 के होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा C2 मतलब कि पेपर 2, जो कि है बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल बायोलॉजी। तो बायोमोलिक्यूल्स और सेल बायोलॉजी का भी सेम प्रोसेस है। मिड सेमेस्टर में 15 मार्क्स एंड एंड सेमेस्टर में 60 मार्क्स। ये तो हो गया हम लोगों का टॉपिक, मीन्स के ये हमारा हो गया सेमेस्टर। और AECT ये लोग का अलग होता है, ये लोग का कोई मिड सेमेस्टर नहीं होता है। ध्यान रखें, बहुत लोग इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि क्या मिड सेमेस्टर में हम लोगों का जो जेनरिक है या AECC है वो भी आते हैं, तो वो नहीं आते। वो सिर्फ एंड सेमेस्टर में ही उसका एग्ज़ाम हम लोगों को लिखना होता है। जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर हो मतलब कि जो हमारा मिड सेमेस्टर होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को अपना ऑनर्स पेपर का लिखना होता है, जो सिर्फ और सिर्फ 15 मार्क्स के होते हैं। पेपर 1 15 मार्क्स एंड पेपर 2 15 मार्क्स। अब हम थोड़ा सा इसे टॉपिक वाइज भी देख लेते हैं। तो ये हमारा आ गया टॉपिक वाइज। कोर्स 1 इसका मतलब होता है कि पेपर 1 जो है वो हम लोग का एल्गी एंड माइक्रोबायोलॉजी, ये सेमेस्टर वालों के लिए है, जहाँ सेमेस्टर वाइज अब भी है। झारखंड में अभी सेमेस्टर वाइज चल रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो एल्गी एंड माइक्रोबायोलॉजी है उसमें फर्स्ट टॉपिक हम लोग का, जैसे कि एल्गी एंड माइक्रोबायोलॉजी को साइकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी में हमें एल्गी के बारे में ही पढ़ना होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबियल, और सबसे पहले हम लोग को माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ना होता है कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है, उसका ग्रोथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइक्रोबियल न्यूट्रिशन, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ वायरसेस विथ रेफरेंस टू वैक्सीन प्रोडक्शन, रोल इन रिसर्च, मेडिसिन एंड डायग्नोस्टिक्स एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लांट डिजीज, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया विथ रेफरेंस टू देयर रोल इन एग्रीकल्चर एंड इन द इंडस्ट्री, फेमेंटेशन एंड मेडिसिन। इसके लिए आपका 7 लेक्चर होता है। उसके बाद हमारा जो सेकेंड यूनिट आता है वो है वायरसेस, थर्ड यूनिट बैक्टीरिया। मतलब ये हुआ कि माइक्रोबायोलॉजी में हम लोगों को 3 टॉपिक पढ़ने। सबसे फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबियल वर्ल्ड हो जाता है। ठीक है, कि माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पूरा पढ़ना है हमें कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है, इसकी डिस्कवरी कब हुई, किसने इसका डिस्कवरी सबसे फर्स्ट किया, ये सब हम लोगों को माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ना होता है। फर्स्ट हम लोग को वायरस में पढ़ना होगा डिस्कवरी। ओके, डिस्कवरी के बाद हम लोग को पढ़ना है फिजियोकेमिस्ट्री एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये वायरस का है। ठीक है, एंड क्लासिफिकेशन जो ये हम लोग को बाल्टीमोर का पढ़ना है। ठीक है, बाल्टीमोर की जो क्लासिफिकेशन की उसे पढ़ना है, एज ए क्लासिफिकेशन है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट में बता दिया कि बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन पढ़ना है। उसके बाद जो हमारा आता है टॉपिक वो है जनरल स्ट्रक्चर विद स्पेशल रेफरेंस टू वायरोस एंड प्रायंस। वायरोस एंड प्रायंस के बारे में फिर हम लोग को पढ़ना है, इसका जनरल स्ट्रक्चर विद स्पेशल रेफरेंस। उसके बाद हम लोग का आता है रेप्लिकेशन, जनरल अकाउंट, DNA वायरस, टीफास, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल, RNA वायरस, TMA मतलब कि टोबैको मोज़ाइक वायरस। क्लियर? उसके बाद हम लोग हमारा जो थर्ड यूनिट है ये भी माइक्रोबायोलॉजी के अंडर में ही आता है, वो है बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया में भी सबसे फर्स्ट हम लोगों को डिस्कवरी ही पढ़ना है, डिस्कवरी पढ़ना है बैक्टीरिया। उसके बाद हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है। फिर टाइप्स, एक्री बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, वॉल फॉर्म, माइकोप्लाज्मा एंड स्पोरोप्लास्ट,
उसके बाद हम लोग का जो आता है वो है सेल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन टाइप्स, रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड रिकॉम्बिनेशन, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कि एग्ज़ाम्स में क्या आएंगे, बहुत लोग इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड होते हैं कि क्या आएंगे एग्ज़ाम्स में, तो इसके लिए मैंने पहले ही एक बुक जो है वो बता रखा है कि आप लोग सिंह पांडे जैन की बुक जो है वो परचेस करो। अगर आपके किसी भी शॉप में मिलता है, बुक शॉप में, तो आप जाके वहाँ से परचेस करो। अगर बुक शॉप में नहीं मिल रहा है तो कहाँ कहाँ मिलेगा वो भी मैंने बता दिया था। फ्लिपकार्ट में आप लोगों को मिलेगा, अमेजोन में मिलेगा, और एक और वेबसाइट वहाँ आप लोगों को मिल जाएगा। तो उस वेबसाइट से जा कर के आप वो बुक को परचेस कर सकते हो। मुझे भी बुक शॉप में नहीं मिला तो मुझे भी फ्लिपकार्ट से ही परचेस करना पड़ा। उसमें जो सिंह पांडे जैन की जो बुक है उसमें आपको डिटेल में ये सारे टॉपिक्स जो है वो मिल जाएंगे। अगर आप लोग कहोगे तो मैं और बुक्स के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगी। उसके बाद हम लोगों का जो स्टार्ट होता है वो होता है एल्गी। ओके, ये एल्गी बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक। बहुत मतलब कि ये देखने में तो कितना इजी लग रहा है कि एल्गी एंड माइक्रोबायोलॉजी, बस ये छोटा छोटा वर्ड जो है ना, ये बहुत बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है। एल्गी में ही हम लोगों को पढ़ना है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, एल्गी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इकोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स, सेल वॉल, पिगमेंट सिस्टम, रिजर्व फूड ऑफ ओनली ग्रुप्स प्रेजेंट इन सिलेबस, ठीक है। फ्लैजेला, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, सिट्रेया, सिस्टम ऑफ फ्रिच एंड इवोल्यूशनरी, क्लासिफिकेशन ऑफ ली ओनली अप टू ग्रुप्स, सिर्फ ग्रुप्स पढ़ने हैं। सिग्निफिकेंट contributions of importance, psychologist F.E. Frisch, G.M. Smith, R.N. Singh, T.V. Desikachar, H.D. Kumar, M.O.P. Langer, role of algae in the environmental, agriculture, biotechnology and industry। ये सारे टॉपिक्स जो है ये एल्गी के हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है साइनोफाइटा एंड ज़ैंथोफाइटा। ओके, साइनोफाइटा एंड ज़ैंथोफाइटा में हम लोग को पढ़ना है इकोलॉजी एंड ऑक्यूरेंस, रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल ऑफ नॉस्टॉक एंड वॉकेरिया। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान दो कि जितने भी टॉपिक्स है, ओके, जितने भी यूनिट्स है, वो सब में आप लोग देखो कि कैरेक्टरिस्टिक्स, सेल स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड डिस्कवरी। ओके, ये आप लोग हमेशा याद रखना। डिस्कवरी कि ये इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, इसे ज़रूर याद रखना, या फिर जो साइंटिस्ट के नेम होते हैं वो आप लोग ज़रूर याद रखना। क्लोरोफाइटा एंड कारोफाइटा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑक्यूरेंस, रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल ऑफ कैलामेडोमोनस, वॉल्वॉक्स, ओइडोगोनियम, कॉलियोकेटा, कारा, एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोक्लो। एंड जो यूनिट 7 है उसमें है फायोफाइटा एंड रोडोफाइटा, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑक्यूरेंस, रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल ऑफ इकोकार्पस, फोकस एंड पॉलीसिफोनिया। ये हमारा जो था ये एल्गी एंड माइक्रोबायोलॉजी के यूनिट्स थे, ठीक है। तो एल्गी एंड माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग को 7 यूनिट पढ़ने हैं जो मैंने आप लोगों को बता दिया। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबियल वर्ल्ड, सेकंड है हमारा वायरसेस, थर्ड है बैक्टीरिया, फोर्थ है एल्गी, 5 साइनोफाइटा एंड ज़ैंथोफाइटा, 6 क्लोरोफाइटा एंड 7 फायोफाइटा एंड रोडोफाइटा। ये हम लोगों के जो है यूनिट्स है। यूनिट्स के अंदर जो टॉपिक्स है उन टॉपिक्स के बारे में मैंने बता दिया। फिर भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, और मेरे इंस्टा पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब हम आते हैं जो हमारा सेकंड पेपर है जिसे कोर्स 2 भी कहते हैं, ठीक है। तो सेकंड पेपर में जो हम लोगों को पढ़ना है वो है बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल बायोलॉजी।
तो बायोमोलिक्यूल्स सेल बायोलॉजी में सबसे फर्स्ट हम लोग को बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स के अंडर जो आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। इसमें भी थोड़ा सा हम लोग टॉपिक को देख लेते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स में जो टॉपिक्स है, टाइप्स ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, पीएच एंड बफर। कार्बोहाइड्रेट्स में है नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। लिपिड्स में definition and major classes of storage and structure, lipids, fatty acids, structure and function, essential fatty acids, tricyl glycerols, structure, functions and properties, phosphoglycerides. Proteins में structure of amino acids, levels of protein structure, primary, secondary, tertiary and quaternary. Protein denaturation and biological roles of proteins, nucleic acid, structure of nitrogenous bases, structure and functions of nucleotides, types of nucleic acids, structure of A, B, Z, types of DNA, types of RNA, structure of tRNA। ये बायोमोलिक्यूल्स के अंदर के टॉपिक्स है, ये से आप यूनिट मत नहीं समझना। ये बायोमोलिक्यूल्स है, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर टॉपिक्स है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। उनके अंदर फिर टॉपिक्स है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर का टॉपिक भी मैंने आप लोग को बताया, फिर लिपिड्स के अंदर पढ़ना है टॉपिक, फिर प्रोटीन्स के अंदर, फिर न्यूक्लिक एसिड के अंदर। तो आप समझ सकते हो कि आप लोगों को कितना पढ़ना है। यूनिट 2 है हम लोगों का बायोएनर्जेटिक्स। बायोएनर्जेटिक्स में जो हम लोग को टॉपिक्स पढ़ने हैं, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी, इंटरगोनिक एंड एक्सर्गोनिक रिएक्शंस, कपल्ड reaction, redox reactions, ATP structure, its role as a energy currency molecule। ये हम लोग का टॉपिक है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है, यूनिट आता है एंजाइम्स, जिसमें हम लोग को पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, होल एंजाइम, एपेंजाइम, कोफैक्टर्स, कोएंजाइम्स एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप, classification of enzymes, features of active site, substrate, specificity, mechanism of action, activation energy, lock and key, hypothesis, induced fit theory, Michaelis Menten equation, enzymes, inhibition and factors affecting enzyme activity। ये हम लोगों का हो गया क्या, बायोमोलिक्यूल्स। अब हम लोग का यहाँ से स्टार्ट होता है यूनिट 4 से द सेल। ये कॉमन है, जो हमने आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो हमने पहले भी अब देखिए यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी, तो उनमें भी माइक्रोबायोलॉजी में 3 यूनिट थे। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबियल वर्ल्ड, वायरसेस एंड बैक्टीरिया। 4 यूनिट से हमारा अलग स्टार्ट हुआ था। उसके बाद यहाँ भी 4 यूनिट से हमारा 10 सेल स्टार्ट होता है। तो 10 सेल में हम लोगों को क्या पढ़ना है, मतलब कि सेल बायोलॉजी में सेल एज ए यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल, सिम्बायोटिक थ्योरी। यूनिट 5 में हम लोग को पढ़ना है सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसमें टॉपिक्स है केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट सेल वॉल, ओवरव्यू ऑफ मेम्ब्रेन फंक्शन, फ्लूइड मोजाइक, मॉडल केमिस्ट्री, केमिकल composition of membranes, membrane transport, passive and active and facilitated transport, endocytosis and exocytosis। यूनिट 6 हम लोग का सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स में जैसा कि हम लोगों ने ऊपर ही देखा यहाँ पे कि बायोमोलिक्यूल्स के अंदर जो टॉपिक्स थे कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, उसी तरह से हम लोगों का सेल ऑर्गेनेल्स में भी टॉपिक है, जैसे कि न्यूक्लियस, साइटोकेटोन, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सोमस, एंडोमेम्ब्रेन एंड सिस्टम। अब इसके भी टॉपिक को थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो न्यूक्लियस में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो है स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स, न्यूक्लियर लैमिना, मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमैटिन न्यूक्लियस। एंड सेकंड जो हमारा टॉपिक है साइटोस्केलेटन, इसमें हम लोग को पढ़ना है रोल एंड स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो ट्यूबुल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडियरी फिलामेंट।
थर्ड फिर हम लोगों का टॉपिक आता है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सीसोमस। इसमें हम लोग का टॉपिक है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन, सेमिया, यूटोनोमस नेचर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। फोर्थ हमारा टॉपिक आता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें हम लोग को पढ़ना प्लाज्मिक रेटिक्यूलम स्ट्रक्चर, टारगेटिंग एंड insertion of proteins in the ER, protein folding, processing, smooth ER and lipid synthesis, export of proteins and lipids, Golgi apparatus, organization, protein glycosylation, protein sorting and export from Golgi apparatus, lysosome। लास्ट हमारा यूनिट है यूनिट 7, जिसमें हम लोग को पढ़ना है सेल डिवीजन। टॉपिक्स देख लेते हैं। फेजेस ऑफ यूकैरियोटिक cell cycle, mitosis and meiosis, regulation of cell cycle and checkpoints, role of protein kinase। ये हम लोग का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये यहाँ पे है आप लोग का बॉटनी का जो है प्रैक्टिकल, वो है माइक्रोबायोलॉजी में आप लोगों को करना है टीफेस, टीएमबी, ये सब आप लोगों को लैब में करवाया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का जो है वो टॉपिक्स जो सेमेस्टर 1 के लिए था वो कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मेरे इंस्टा पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस चैनल पे आप लोगों को बीएससी बॉटनी के जो है वो सारे सिलेबस पढ़ाए जाएंगे एंड ज्योग्राफी के सारे सिलेबस पढ़ाए जाएंगे। आज के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू।